हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अमेजिंग फैक्ट्स के पार्ट 2 को शुरू करें उससे पहले जो ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इसका पार्ट 1 पहले देख ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अमेजिंग वीडियो। फैक्ट नंबर 14, न्यू स्टेज इन एआई डेवलपमेंट। 2012 में टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जियोफ्री हिंटन ने अपने 2 स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एलेक्स नेट बनाया। ये कंप्यूटर विजन के लिए एक न्यूरल नेटवर्क है जिसने इमेजनेट इमेज रिकॉग्नाइजेशन कंपटीशन में भाग लिया। सिस्टम ने कम से कम एरर के साथ इमेजेस को पहचाना था। कंपटीशन को एलेक्स नेट ने जीता। इससे 15.3% एरर का रिजल्ट दिखाया, जबकि उसके कंपटीटर्स ने कम से कम 2 बार कई एरर की थी। कंपटीशन के विनर ने दिखाया कि जीपीयू पर आधारित डीप वायर्ड नेटवर्क अन्य प्रणालियों की तुलना में इमेजेस को अलग और क्लासिफाइड कर सकते हैं। मैकेनिकल माइंड की जीत ने एआई के विकास में एक बार फिर से दिलचस्पी पैदा की और 2018 में जियोफ्री हिंटन ने ट्यूरिंग पुरस्कार जीता। फैक्ट नंबर 13, एल्फागो वर्सेस ली सेडोल। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि 2016 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ली सेडोल पर अल्फागो की जीत। ये सब 2013 में शुरू हुआ जब डीप माइंड के साइंटिस्ट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया कि एआई ने 50 पुराने अटारी गेम्स सीखे हैं और ये भी सीखे कि कैसे जीतना है। गूगल ने इस कंपनी को बहुत तेज़ी से खरीदा और कुछ वर्षों के बाद डीप माइंड ने अल्फागो न्यूरल नेटवर्क विकसित किया जो अटारी से जापानीज गेम गो में बदल दिया गया। इस कार्यक्रम की क्षमता सभी एक्सपेक्टेशन को पार कर गई। इसने न केवल अपने प्रीवियस वर्जन के साथ कई हजार खेल खेले बल्कि अपनी हार और जीत से भी सीखा और 2016 में सिद्ध फेमस गो प्लेयर ली सेडोल को 4/1 के स्कोर से हराया। फैक्ट नंबर 12, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकम्स ए डॉक्टर। हाँ, ये शतरंज या गो का खेल नहीं है। 2017 रियली में एक ब्रेक थ्रू ईयर साबित हुआ जब पूरी दुनिया को लगता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को पूरा करने के लिए प्रेरित है। फॉर एग्जाम्पल, एआई ने बैक्टीरिया का पता लगाना और क्लासिफाई करना सीखा, रेड ब्लड सेल्स को भेद करना सीखा। क्या आप आश्चर्यचकित है? लेकिन ये सिर्फ आइसबर्ग के टिप के समान ही था। इसने ज़ेब्रा मेड्स न्यूरल नेटवर्क ने विभिन्न रोगों का इलाज करना सीखा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संपन्न चाइनीज़ रोबोट को एक डॉक्टर का लाइसेंस मिला और अब होमो सैपियंस ने रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह हिप्पोक्रेटिक शपथ लेते हैं। ये लोगों के लिए अद्भुत और वास्तव में आवश्यक है। फैक्ट नंबर 11, मूवी मेकिंग। एआई ने मानव से अधिक बुद्धि का स्तर दिखाया और एक फिल्म बनाई। दरअसल हाल ही में एआई का इतिहास पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, लेकिन अब कंप्यूटर और प्रोग्राम हर महीने तेजी से स्मार्ट हो रहे हैं। उदाहरण के लिए 15 जनवरी 2018 को एआई ने एक टेक्स्ट को पढ़ने और समझने के लिए एग्जाम पास की और परिणाम को मानव से बेहतर दिखाया। इंटेलिजेंस के स्तर को निर्धारित करने के लिए स्टैनफोर्ड टेस्ट को सबसे अच्छे तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 82.6% का रिजल्ट दिखाया, जबकि एक व्यक्ति का सबसे अच्छा परिणाम 82.3% है। ये 0.3 का एक छोटा अंतर है, लेकिन ये वास्तव में आदमी और मशीन के बीच एक बड़ा अंतर है। अब न्यूरल नेटवर्क्स को सभी इंडस्ट्री में आसानी से लागू किया जा सकता है क्योंकि ये सभी बिजनेस प्रोसेसेस में सुधार कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को रिप्लेस कर सकता है। एक और बात यह है कि उसी वर्ष एक नेटवर्क ने खुद को बेंजामिन बताते हुए 48 आवर्स में शॉर्ट फिल्म बनाई। ब्लैक एंड वाइट में बनाया गया वीडियो जॉन आउट एक हॉरर फिल्म जैसी है। आजकल आर्टिफिशियल नेटवर्क साइंटिस्ट को मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 10, नोटिलियस द फ्यूचर टेलर। नोटिलियस एक सुपर कंप्यूटर है जो फ्यूचर बेस्ड के न्यूज़ आर्टिकल्स पर भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। असल में नोटिलियस एक सेल्फ लर्निंग मशीन की तरह है जो उस समय सुर्खियों में आया जब वे 200 किलोमीटर के भीतर ओसामा बिन लादेन, जो अब तक समय के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक हैं, उसका पता लगाने में सक्षम थी। वर्तमान में साइंटिस्ट इस सुपर कंप्यूटर पर यह देखने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या ये पहले से हुई घटना के बजाय भविष्य की वास्तविक घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता है। ये एआई डिवाइस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के उपयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है।
फैक्ट नंबर 9, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर मेल्टडाउन। एलॉन मस्क ने हाल ही में एआई टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ मजबूत बयान दिए हैं और यहाँ तक कि इसकी तुलना एक दानव को बुलाने की गतिविधि से भी की है। मस्क ने यह भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हाथ से निकलने से रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक इसके विकास में मदद करना और इसे सही दिशा में आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही एलॉन ने कई एआई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्वेस्टमेंट किया है ताकि वे इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी की प्रगति पर नज़र रख सके और एआई के निर्माण में योगदान दे सके। फैक्ट नंबर 8, एआई असिस्टेंट्स आर ऑफन फीमेल। क्या आपने कभी एआई असिस्टेंट की आवाज़ के बारे में सोचा है? क्या उनमें से ज़्यादातर एक महिला की आवाज़ आपको सुनाई देती है? एआई के बारे में ये दिलचस्प फैक्ट जो आपको विश्वास दिलाएगा कि एआई इंडस्ट्री के अधिकांश में फैमबॉट शामिल है। एग्जाम्पल के तौर पे सीरी, कोर्टाना या एलेक्सा, आपने ज़्यादातर फीमेल एआई बॉट्स को सुना होगा। इन बॉट्स की फीमेल सेंट्रिक वॉइस के पीछे एक कारण है और असिस्टेंट के लिए फीमेल वॉइस को क्यों पसंद किया जाता है। दरअसल स्टडीज से ये पता चलता है कि यदि मेल वॉइस के साथ तुलना की जाए तो फीमेल की आवाज़ सुनना बेहतर लगता है। ज़्यादातर पुरुष महिला की आवाज़ से जुड़े होते हैं और यही वजह है कि ज़्यादातर एआई बॉट फीमेल वॉइस के साथ प्रोग्राम किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जॉब्स टेक ओवर। एआई विश्वास करता है कि अगले 10 वर्षों में वो जॉब्स को 16% टेक ओवर कर जाएगा। दुखद है लेकिन सत्य है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की सीमा में बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव ने भी गति पकड़ ली है और आने वाले दिनों में भी अधिक स्मार्ट हो जाएगी और उनकी बढ़ती इंटेलिजेंस के कारण, जिसका अर्थ है कि वे बड़ी सहायता की पेशकश करेंगे, परिणाम स्वरूप अगले दशक में मनुष्य अपनी नौकरी खो देंगे। इसी के साथ वर्चुअल असिस्टेंट्स की ग्रोथ $15.79 बिलियन होने की आशंका है। एआई का काम करने के तरीके में से एक ये भी फायदा है कि कम समय में अधिक काम कर सकते हैं, उन्हें कांस्टेंट डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है और इससे थोड़े समय के अंतराल में थकने वाले कार्यों को भी करना आसान हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेनिंग पॉपुलैरिटी विथ रोबो जर्नलिज्म। रोबो जर्नलिज्म प्रिंट स्पेस में लोकप्रिय हो रही है और यह आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पहले से ही एक रोबोट है जिसने कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस टाइम्स के लिए भूकंप पर एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आंकड़ों को एक रोबोट द्वारा एक सिस्मोग्राफ से डेटा एकत्र किया था। एल्गोरिथम आधारित रोबोट राइटिंग एबिलिटीज़ में आगे निकल गया है और यही कारण है कि अगले दशक में ह्यूमन एडिटर्स के साथ अपराध की कहानियाँ लिखने वाले अधिक रोबोट हो सकते हैं, ये तय करने के लिए कि किस जानकारी के टुकड़े को दूसरे की तुलना में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फैक्ट नंबर 5, एआई बॉट्स आर सजेस्टिंग प्रोडक्ट्स व्हाइल वी शॉप ऑनलाइन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ पर सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। आपके द्वारा अपने सोशल नेटवर्किंग फीड में देखे जाने वाले कई प्रोडक्ट्स का सुझाव एआई बॉट्स द्वारा दिया जाता है। एआई बॉट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते समय प्रोडक्ट्स का सुझाव देते हैं। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि प्लेटफॉर्म यूजर्स को उनकी स्पेसिफिक प्रेफरेंस के आधार पर प्रोडक्ट्स का सुझाव देने के लिए एआई इनेबल बॉट्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा एआई ये निर्धारित करने में मदद करता है कि यूजर्स को कौन सा ऑफर पेश किया जाना चाहिए और कब। ये उन प्रोडक्ट्स को बेचने की संभावना को जोड़ता है जो रियली ज़रूरत में हैं। इससे बायर्स को सामान खरीदने की संभावना भी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 4, एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार। एआई बेस्ड सेल्फ ड्राइविंग कार मार्केट में $127 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। एआई के बारे में सबसे अधिक जोर देने वाले फैक्ट्स में से एक ये है कि 2027 के अंत तक ऑटोनोमस व्हीकल मार्केट रेडिकली विकसित हो जाएगा। सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए धन्यवाद। एआई टेक्नोलॉजी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। एक रियलिटी में इस संभावना को बदलने के लिए एनवीडिया ने पहले ही अपने एआई इनेबल्ड कंप्यूटर बनाया है जो ड्राइवरलेस वाहनों की हेल्प करेगा। इंटेलिजेंस के बारे में सबसे दिलचस्प फैक्ट में से एक ये है कि इन व्हीकल्स में एआई असिस्टेंट एक एक्सपर्ट ह्यूमन ड्राइवर की तरह कार को एक जगह से दूसरी जगह तक ड्राइव करने में सक्षम होगा। माना जाता है कि आने वाले दिनों में ऐसे व्हीकल्स का ट्रेंड सबसे अधिक होगा। फैक्ट नंबर 3, एआई विल बी लीडिंग कस्टमर सर्विस इन द फ्यूचर।
ये स्पष्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर ब्राइट है। वर्तमान में लगभग 85% कस्टमर इंटरेक्शन AI बेस्ड बॉट्स द्वारा संभाला जाता है और माना जाता है कि इस डेकेड के अंत तक ह्यूमन कस्टमर सर्विस प्रोफेशनल्स की मांग समाप्त हो जाएगी। वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पहले इस परिणाम की भविष्यवाणी कर दी थी। फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन ने पहले ही ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी को कम कर दिया है। केवल सबसे अधिक कैरिंग, क्रिएटिव और सुपरवाइजरी रोल्स ही बचेंगे। फैक्ट नंबर 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हील इटसेल्फ। कहा जाता है कि सेल्फ हीलिंग सॉफ्ट AI बेस्ड रोबोट्स आज तक की सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग सफलताओं में से एक है। VUB व्रिज यूनिवर्सिटी ब्रसल के रिसर्चकर्ताओं की एक टीम ने फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना रोबोट का निर्माण किया जो उन्हें खुद को ठीक करने में सक्षम है। सेल्फ हीलिंग एक घटना है जो जीवित जीवों तक सीमित थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे दूसरे स्तर पर ले गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यों और बिजनेसेस के भविष्य को बदल देगा। ये एडवांस रोबोट्स विभिन्न प्रकृति की वस्तुओं को हथियाने के लिए बनाए गए इस फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग करते हैं। रिसर्चर्स ने यहाँ तक सुझाव दिया है कि एक रोबोट मेडिकल, रिसर्च, फूड और ट्रांसपोर्टेशन जैसे उद्योगों में से एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। एक अन्य घटना में एक पेपर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि रोबोट अपने खोए हुए अंग का पुनः निर्माण करके खुद को ठीक कर सकता है। ऐसे इसीलिए है क्योंकि रोबोट को पता नहीं है कि क्या टूटा है, लेकिन परफॉर्मेंस लेवल के गिर जाने पर उसे उस चीज़ का होश आ जाएगा। फैक्ट नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मच लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फैक्ट्स कभी समाप्त नहीं होते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि मनुष्यों की तरह रिएक्ट करता है। AI को टेम्पल्स इंटेलिजेंस के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन ये अब मनुष्यों के साथ सिमुलेट और सोशलाइज करने में और इमोशंस को शेयर करने में सक्षम है। उदाहरण के तौर पे MIT के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब से किस्मेट नामक रोबोट को मानव शरीर के संपर्क में आने पर इमोशंस को लाने और पहचानने में सक्षम बनाया है। ये इंसानी शरीर की भाषा और आवाज़ के टोन को पहचान कर उस इनपुट के अनुसार रिपोस्ट करके बातचीत कर सकता है। 1990 के दशक में किस्मेट को सिंथिया ब्रेजल ने विकसित किया था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये फैक्ट्स कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ये इंपॉर्टेंट जानकारी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही दूसरी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।